नमस्कार, स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरों में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट की। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बीच चुनावी रैलियों का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिस पर कटाक्ष करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि यह सब अब बहुत हो चुका, अब जनता को विचार करने दें कि वो अपना वोट किसे देगी। हाईकोर्ट में चुनावी सभा और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायाधीश अजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न कराने का दायित्व आयोग का है। मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, यह आयोग को सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए राज्य सरकार को आयोग को हर संभव मदद करनी होगी। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना अब चुनाव आयोग का दायित्व है, क्योंकि राज्य सरकार अब कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर क्यों चुनाव आयोग को ही पूरा दायित्व लेना होगा। इसकी जानकारी अगले गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान देनी होगी। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार जोर पकड़ रहे हैं, वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे सतर्क नजर आ रहा है। 2020 की तरह 2021 में रेलवे तैयारियों में जुट गया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन में ट्रेन के अंदर आइसोलेशन कोच बनाकर तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी 50 आइसोलेशन कोच तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही अभी आगे कई डिब्बों का आइसोलेशन कोच में तब्दील किया जाएगा, जिससे अगर स्थिति खराब होती है और जरूरत पड़ती है तो रेलवे उसके लिए तैयार रहे। कोच के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं। प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल यहां खुले में पीपीई किट और मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के केपी इंटर कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में खुले में पीपीई किट और सिरिंज फेंके गए हैं। केपी कॉलेज में कोरोना का टेस्ट किया जाता है और उसके बाद टेस्ट के बाद खुले में पीपीई किट को फेंक दिया जाता है, जो अपने आप में बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। कोरोना काल में मरीज उम्मीद करते हैं कि अस्पतालों में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अस्पतालों का जो आलम है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल उत्तराखंड के रुड़की में सिविल अस्पताल में 14 वेंटिलेटर मशीनें जरूर हैं, लेकिन ये धूल फांक रही हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे कोरोना के मरीजों को भी भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल अस्पताल में लाखों की 14 वेंटिलेटर मशीनें पिछले 1.5 साल से एक कमरे में धूल फांक रही हैं। 2020 में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर मशीनें खरीदी थी, लेकिन आज तक मशीनों का संचालन नहीं हो पाया है। वहीं सीएमएस का कहना है कि वेंटिलेटर मशीन चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। साथ ही मशीन चलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है और अभी तक आईसीयू वार्ड भी नहीं बन पाया है, इसलिए वेंटिलेटर मशीन सुचारू नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आईसीयू बनकर तैयार होता है और कोरोना के मरीजों को इसका कितना लाभ मिल पाता है। बिहार के मोतिहारी में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मोतिहारी डीएम ने मोतिहारी जिले में सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और जहां पर कोविड केयर सेंटर संचालित होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल में निर्बाध रूप से ऑक्सीजन सप्लाई करने हेतु हरसिद्धि ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण किया और वहां पर प्लांट के ओनर से खास बातचीत की। जिलाधिकारी ने प्लांट में ऑक्सीजन की कैपेसिटी और उसकी सुरक्षा को लेकर जायजा लिया। उन्होंने प्लांट मालिक को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, जहां पर कोविड केयर सेंटर चलेगा, वहां पर आपके द्वारा निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित ना हो और
कोविड के इलाज में इसका कोई असर ना पड़े। खबर राजस्थान के रियांबड़ी से सामने आ रही है, जहां एटीसी सदस्यों और दुकानदारों के बीच बैठक हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में दुकानदारों को दुकान खोलने को लेकर गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। रियांबड़ी उपखंड के ग्राम जसनगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में एटीसी सदस्य और जसनगर के किराना व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में नोडल अधिकारी जेसी गोविंदन और जसनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सुखाराम ने कहा कि कोविड-19 के तहत सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक किराना व्यापारी, फल सब्जी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान ठेलों से 2 गज की दूरी, मास्क और ग्राहकों को चिन्हित स्थानों पर खड़ा करके ही खोल सकेंगे और सामान की बिक्री कर सकेंगे। रियांबड़ी में एटीसी टीम ने दुकानों का निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ चौक चौराहों का भ्रमण कर जो कोरोना के हालात हैं उनकी जानकारी ली गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते हुए एटीसी टीम के सदस्य नजर आए। रियांबड़ी उपखंड के ग्राम जसनगर में एटीसी टीम ने विभिन्न बाजारों का दौरा कर जन अनुशासन पखवाड़े की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एटीसी प्रभारी जेसी गोविंदन, जसनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सुखाराम समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। खबर बिहार के समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो खबर बिहार के समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां अन्नू तिवारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। 26 मार्च को वैनी ओपी थाना इलाके के रेपुरा गांव में प्रखंड प्रमुख और लोजपा नेता रविता तिवारी के पति अन्नू तिवारी की दिन दहाड़े घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने लगातार जांच करते हुए गुरुग्राम हरियाणा से मुख्य आरोपी अमन कुमार उर्फ कारगिल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कारगिल ने बताया कि उसकी मां पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाह रही थी, जिसके कारण अन्नू तिवारी नाराज था। 10-15 दिन पहले घर पर बुलाकर गाली गलौज और धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद गुस्से में अमन उर्फ कारगिल ने संतोष उर्फ अन्नू तिवारी की हत्या उसी के घर में गोली मारकर कर दी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है, जहां एक युवती का अधजली अवस्था में शव मिला है। आपको बता दें कि इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरी घटनाक्रम देर रात की बताई जा रही है, जहां बीते शाम शौच के लिए घर से निकली युवती का जो शव है वो घर से 200 मीटर की दूरी पर एक सूखे तालाब के किनारे पड़ा मिला। आपको बता दें कि मृतका की पहचान चाकघाट बगेड़ी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची चाकघाट पुलिस द्वारा घंटों एफएसएल की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से घटना के सबूतों को एकत्रित करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि मृतका के पिता पन्नालाल नगर परिषद चाकघाट के निवर्तमान पार्षद हैं, जो लगातार 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगामी 1 मई को मृतका का तिलक और 7 मई को शादी भी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर मातम का कहर टूट पड़ा है। आपको बता दें कि अब युवती का अधजली अवस्था में शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की तलाश में जुट गई है। आज 9-10 बजे के लगभग मुझे टेलीफोन पे हमारा साथी कार्यकर्ता मानिक चंद गुप्ता ने मुझे सूचना दिया कि पन्नालाल की बेटी को किसी ने पियरा में झोंक कर आग लगा दिया और मार डाला। देखिए, प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है उसमें चाकघाट थाना अंतर्गत ग्राम बघेड़ी में मृतिका तारा की लाश मिली है। और प्रथम दृष्टया जो अभी तक तथ्य सामने है उसमें यह पता चला है कि मृतिका कल शाम को 7 बजे के लगभग शौच के लिए घर से निकली थी और उसी दौरान वो जब वापस नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसको तलाशना शुरू किया। आज 9-10 बजे बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के जहां माता को 2.5 प्याला मदिरा भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि यह मंदिर राजस्थान के रियांबड़ी में मौजूद है।
ये मंदिर रियाबड़ी तहसील के जसनगर कस्बे में है। जन जन की आस्था के केंद्र श्री भंवाल माता मंदिर में आज भी लोग 2.5 प्याला मदिरा के प्रसाद का भोग लगाते हैं। दरअसल नवरात्र के मौके पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती थी और मेला लगता था, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के चलते मेले का आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन माता के मंदिर में सुबह शाम पूजा अर्चना और 2.5 प्याला मदिरा के प्रसाद का चढ़ाना आज भी जारी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए बिस्सा न्यूज। नमस्कार।